जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का जैव प्रक्रम का 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल में है हम लोग का कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे अमाशय का मतलब होता है पेट, ठीक है। अमाशय का मतलब क्या होता है पेट। हमारे अमाशय में अम्ल पाया जाता है, तो उस अम्ल की भूमिका क्या है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है। देखिए आंसर में है हम लोग का हमारे अमाशय में अम्ल की काफी भूमिका है। हमारे अमाशय में यानी पेट में अम्ल जो है उसकी काफी भूमिका होता है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए क्यों होता है समझ लेते हैं। क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक यानी जिसको हम लोग HCl कहते हैं होता है, जो भोजन को कायम में बदलता है। ये कायम क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो आगे समझ लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये एक प्रकार का एसिड है, और एसिड जो है हमने पहले वीडियो में बता दिए हैं कि एसिड क्या होता है यानी अम्ल क्या होता है। जिसका जले विलीन स्वाद में खट्टा होता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे खट्टा कौन कौन चीज हो सकता है, नींबू है, इमली है, ये सब चीज जो है खट्टा होता है, जिसको हम लोग अम्ल के रूप में देखते हैं। यही जो है अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो HCl होता है। H का मतलब होता है हाइड्रोजन, Cl का मतलब होता है क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल जाता है तब बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए समझते हैं इसके आगे क्या है। आगे है जो भोजन को कायम में बदलता है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। साथ ही भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन में जितने भी जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने का काम हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा होता है। यानी जिस समय हम लोग भोजन करते हैं तो उस समय बहुत सारा ऐसे ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे पेट में चले जाते हैं, और उसको मारने का काम हमारे पेट में उपस्थित यानी अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा ही होता है। तो चलिए इसको एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए हमने एक फिगर बना दिया है, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में हम लोग समझेंगे कि अमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्या होता है, और साथ में कायम जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग भोजन खाते हैं यानी जब हम लोग भोजन करते हैं, ये मुंह है जिससे हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त खाना को क्या किया जाता है, दांतों से चबाया जाता है, उसको छोटा छोटा किया जाता है, और उसको कहा जाता है बोलस। क्या कहा जाता है, बोलस। बोलस यानी मुंह में खाना किस रूप में होता है, बोलस के रूप में होता है। बोलस का मतलब होता है, देखिए जब कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो उसको दांतों के द्वारा क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, बहुत कुचलते हैं, कूच काच करके उसको बहुत तोड़ ताड़ करके छोटा बनाते हैं, ठीक है। वो जो खाना होता है बोलस के रूप में होता है। कभी कभी देखे होंगे कि बोलस जो है जिस समय हम लोग खाना को चबाते हैं तो उस समय जो है कुछ कंकर पत्थर मिल जाता है, जिसके कारण जो है हम लोग क्या कर देते हैं, उस खाना को बाहर निकाल देते हैं यानी हाथ में ले लेते हैं। और हाथ में अगर देखते हैं कंकर पत्थर कहाँ है, और उस कंकर पत्थर को बाहर फेंक देते हैं। अगर खाना अच्छा हुआ, कोई मीठा हुआ, कोई अच्छा चीज हुआ तो उसको फिर से खा लेते हैं। अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग उसको फेंक देते हैं। यही ना करते हैं। तो देखिए अब समझ में आया कि बोलस क्या होता है। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये किस रूप में होता है, बोलस के रूप में होता है। और यही बोलस जो है हमारे ग्रास नली के रास्ते पेट में चला जाता है यानी अमाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। और वो जो बोलस होते हैं हमारे पेट में यानी अमाशय में, तो अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसको काइम में बदल देता है। किस रूप में बदल देता है, काइम में बदल देता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। जब तक खाना जो है यानी बोलस से काइम में नहीं बदलता है तब तक खाना जो है ठीक तरह से पचता नहीं है। तो अमाशय को क्या करना होता है, काइम में बदलना होता है। तो किसके द्वारा बदलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा ही बदलता है। तो देखिए इसके आगे क्या है। जैसे ही कायम में बदला, वो छोटी आंत के रास्ते होते हुए वो बड़ी आंत के रास्ते जो है गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है। गुदा के रास्ते जो बाहर निकल जाता है। गुदा का मतलब होता है लेटरिंग करने का रास्ता, जिससे हम लोग लेटरिंग करते हैं, उसको अंग्रेजी में एनम कहते हैं यानी गुदा कहते हैं। तो देखिए ये जो आपको छोटा वाला यानी पतला वाला पाइप दिख रहा है ये आपका छोटी आंत होता है, और ये जो मोटा वाला पाइप दिख रहा है ये आपका बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत होता है। जहां छोटी आंत समाप्त होता है वहां पर एक अवशेषी अंग भी पाया जाता है। अवशेषी अंग का मतलब होता है सजीवों में उपस्थित वैसे अंग जो किसी काम का नहीं होता है। जो बेकार अंग होते हैं उसे ही अवशेषी अंग कहते हैं, जो हम लोग के पेट में भी पाया जाता है।
मानव में बड़ा साइज का हुआ करता था, लेकिन अभी जो है छोटा पाया जाता है। ये हमारे पेट में उपस्थित होता है, जो किसी काम का नहीं होता है। जब ये अपेंडिक्स, जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, ये अवशेषी अंग होता है, और यही अपेंडिक्स जब बड़ा हो जाता है, जब हम लोग थोड़ा झुकते हैं तो अंदर की ओर चुभता है, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है? दर्द होता है, और इसका हम लोगों को इलाज करना पड़ता है डॉक्टर के द्वारा, और डॉक्टर इसको ऑपरेशन करके निकाल देता है। ठीक है, तो यही चीज होता है अपेंडिक्स। अब समझ में आया कि अपेंडिक्स क्या होता है? ठीक है, तो देखिए हम लोग का सवाल जो है बस इतने भर से है, यानी ये जो फिगर हमने बनाए थे ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इतना लिख करके छोड़ दीजिएगा, बाकी बात इसको सिर्फ समझने के लिए था। तो हम लोग का क्लास आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।